चाहे आपने वीजा लेना है कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का या यूएसए का, भाई मैं बात कर रहा हूँ विजिट वीजा के बारे में। वहां पर ना ट्रैवल हिस्ट्री कहीं ना कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है भाई। मेरे साथ ना ऋषि सर है और ब्राइट सन वेकेशन से भाई, तो भाई इनसे ना जानकारी लेंगे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। देखो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है लोगों को यार, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए वीजा अप्लाई करने से पहले या नहीं होनी चाहिए, और कितने देशों का आपने पहले ट्रैवल किया होना चाहिए। और एक चीज और होती है कि आपने कितनी देर पहले आपने ट्रैवल किया था और उसके बाद आप कब वीजा को अप्लाई कर रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, एक एक पॉइंट को समझना। ट्रैवल हिस्ट्री ये नहीं कि आपने गए यार कहीं भी आके अपना धड़ाधड़ स्टैंपें लगवाई या आपने वीजा लगवाने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपने किसी भी कंट्री का अप्लाई कर दिया। मैंने ना बहुत ब्रीफ से समझा अभी हर चीज को, तो यार मैं चाहता हूं भाई मेरे व्यूअर तक जो हमारी वीडियो को देखते हैं, प्यार देते हैं भाई, मुझे क्वेरी देते हैं, तो उनको ना सबको एक ही वीडियो के अंदर आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। तो यार शुरू करते हैं ऋषि भाई से। हाँ जी, चेतन भाई थैंक यू वेरी मच मेरे को मौका देने के लिए, ताकि आपके व्यूअर्स को जो है वो मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूं जस्ट रिगार्डिंग ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कि भी कौन सी कंट्री, जैसे इन्होंने बताया अभी चेतन जी ने जी। तो चेतन जी जैसे आपने बताया कि भी कौन सी कंट्रीज ट्रैवल करनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर हमें यूएस कनाडा का वीजा अगर आपने लेना है, ठीक है। आप लोग सब जानते हो यार ये ऑलरेडी कनाडा ट्रैवल किए हैं। जैसे आपने अभी बात की कि भी ट्रैवल हिस्ट्री में क्या क्या मैंडेटरी थिंग्स क्या है, कौन सी कंट्री आपको कवर करनी चाहिए अगर आपने यूएस और कनाडा का वीजा लेना है। इसके अलावा मैं ये भी बोलूंगा कि यार देखो ये जो ट्रैवल हिस्ट्री है डजंट स्टैंड ओनली फॉर यूएस और कनाडा, जैसे आपने ट्रैवल किया है उसमें आपका शेनेगन भी आता है। कई लोग शेनेगन के लिए है कि मुझे तो शेनेगन का टूरिस्ट वीजा चाहिए, उसके लिए भी आपको ट्रैवल हिस्ट्री लेनी है। आपको न्यूजीलैंड का चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का चाहिए, उसके लिए भी आपको जो है ट्रैवल हिस्ट्री जरूरी है। तो ट्रैवल हिस्ट्री कई बार यार सुनने में आता है भाई ट्रैवल हिस्ट्री जरूरी भी नहीं है कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, तो उसका क्या फंडा होता है कि लोग कहते हैं बिना ट्रैवल हिस्ट्री के भी वीजा निकलते हैं। उसके लिए चेतन जी ऐसा रहता है कि भी प्रोफाइल मैटर करेगी, फाइनेंशियल स्टेटस आपका मैटर करेगा, क्या आपके पास आईटीआर है वो मैटर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सपोज देखिए अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप एक आईटी कंपनी में लगे हो यार, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में आप काम कर रहे हो, तो आपकी अगर सैलरी है 50, 60, 70 हजार रुपए और आईटीआर आपकी प्रॉपर 2 या 3 साल की भरी हुई है, फैमिली की भी प्रॉपर आपका स्टेटस अच्छा है, तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीजा। बट उसमें भी कुछ चांसेस रेयर हो जाते हैं, वो रीजन यही है कि भी उनको यही लगता है कि आप वापस नहीं आओगे। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली यार मैं आपको अपने केस में भी बता देता हूँ। देखो अपना केस मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि आपको ना रियलिटी पता लग जाए, भाई सच्चाई पता लग जाए। इससे पहले भी मैंने ना यार 3 कंट्री ऑलरेडी ट्रैवल की थी, उसके बाद ही मैंने कनाडा का अप्लाई किया था। और अगर प्रोफाइल की बात करूंगा ना, मैं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर ना हर चीज बता चुका हूँ भाई आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए। बट इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं यार। तो चेतन जी देखो अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, प्रोफाइल की बात करते हैं। सपोज आपके पास ऐसा क्लाइंट आ रहा है या मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसको मैं भी यही बताता हूँ कि पहले हम ये पूछते हैं कि आपकी प्रोफाइल के में क्या है। बिल्कुल, आप सिर्फ पासपोर्ट लेकर आते हो, इमिग्रेशन एजेंट्स के पास आप सिर्फ पासपोर्ट ले जाते हो जिसके आप लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए दे रहे हो, नहीं दे रहे, आप बताओ। बिल्कुल है, तो ये लोग आप चार्जेस जो दे रहे हो वन टाइम आपको क्या लगता है कि आप 10 लाख आपने दिया और आपका वीजा आ जाएगा। आप अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करो, मैं यही बोलूंगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब उसमें इन्वेस्टमेंट कैसी है, वो इन्वेस्टमेंट आप मुझे नहीं दे रहे, आप किसी इमिग्रेशन एजेंट को नहीं दे रहे, आप अपने लिए घूम रहे हो। बिकॉज देखो यार जब तक आप खुद से ट्रैवल नहीं करोगे आपका प्रोफाइल कैसा शो होगा कि नहीं यार ये तो सिर्फ मतलब कि भागना चाहता है, या वो कनाडा है वो चाहे वो यूएस है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं कि कंट्रीज आपको कौन सी ट्रैवल करनी चाहिए अगर आप बजटेड, मैं कहूंगा विद इन दी ब्रैकेट की भी बजटेड प्रॉपर्टीज और सॉरी बजट रेट के साथ आपके कौन सी आप जा सकते हो। ठीक है, अपना चेतन भाई आप थाईलैंड जाओ, आप कंबोडिया जाओ, वियतनाम जाओ, एक बार में 3 कंट्रीज आपकी पूरी हो जाएंगी। अच्छा, खर्चा क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 हजार के बीच में 3 कंट्रीज ट्रैवल कर लेंगे 60-70 हजार में। क्या बात है, मतलब ये विद इन आप फ्लाइट टिकट सब कुछ बता रहे हैं। 20 में रहेगा आपका आइटनरी भी बता देता हूँ यार, टू बी वेरी फ्रैंक। अपना चेतन भाई बहुत पुराने जानते हैं मेरे को, ठीक है। ऐसा है कि भी लोग इंस्टाग्राम रील पे डालते हैं कि भैया इतने में पैकेज करा दिया, लेकिन उसमें देते क्या है, वो सिर्फ बोलेंगे लैंड पार्ट दिया जी, कुछ मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है? ट्रांसफर्स मिसिंग है। इसमें 4 रातें आपको थाईलैंड में मिलेंगी, 2 रातें कंबोडिया में मिलेंगी, 4 रातें वियतनाम में मिलेंगी। एयरपोर्ट ट्रांसफर रहेगा, कंबोडिया से वियतनाम बाय बस जाओगे और आपका डेली ब्रेकफास्ट रहेगा। आप बताओ 60-70 हजार में आपकी 3 कंट्रीज पूरी होगी। उसके बाद फिर आओ। और एक चीज जो हम मिस कर गए चेतन भाई, वो ये है कि भी आप कितनी फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हो। बिल्कुल, ये नहीं है कि भी आज आप देखो, ऐसा है कि जब आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी इन दी एंड, तो उसमें क्या होगा कि भी आज आप 3 कंट्री घूम के और अब चेतन भाई अब आपके व्यूअर्स में से कोई भी पूछेगा कि सर मैं महीने बाद जाना चाहता हूँ, मतलब ही नहीं है। वो रीजन ये है, वो हम ही नहीं भेजेंगे आपको। रीजन ये है, सपोज आपने दिखाया आप जॉब करते हो, सपोज दिखाया कि आप बिजनेस करते हो, तो आप इतने फ्री हो या आप घूमने के लिए। बिल्कुल
कि छुट्टियां भी एटलीस्ट लेनी पड़ेंगी, ग्रांट तो एटलीस्ट 2 से 3 महीने का आपको गैप रखना है कि भी 2 से 3 महीने आपका जो रहे वो प्रॉपर गैप रहे, ताकि आप लोग जब दिखा सको तो एंथुजियास्ट ट्रैवलर एज दिखा सको कि यस आई एम अ रियल ट्रैवलर। तो बिल्कुल, अगर आपने अपने आप को यार रियल ट्रैवलर बताना है, देखो अगर एक यार रियल ट्रैवलर कैसे होता है, मान लो अगर आपने इंडिया के अंदर भी अगर ट्रैवल करना है ना, तो आप भी यार पहले यार छोटे मोटे देखो, पहले आप जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ के नियर बाय जो टूरिस्ट प्लेसेस है ना, मैं वहां जाऊंगा, है ना, मैं मोरनी हिल चला गया, मैं कसोली चला गया, उसके बाद मैं जाकर यार गोवा को एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा यार मैं केरल साउथ वाली तरफ हो जाऊं। तो ये चीजें होती हैं। अब जब हम ट्रैवल हिस्ट्री अगर अच्छी बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम जब अपना एशिया के एशियन देशों को अपने घूमेंगे ना, मतलब जो हमारे नियर बाय हमारी कंट्रीज के नजदीक है, पहले उनको घूमेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो उसके अलावा आपको क्या लगता है कि भाजी ये जो वीजा है ये तो ऑन अराइवल वीजा होंगे, मतलब आपको क्या लगता है वीजा ऑन अराइवल सही रहते हैं, ई वीजा हो गया या स्टिकर वीजा हो गया, कौन सा सही कौन सा रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है चेतन भाई आपने। अब इसका भी एक चीज बताता हूँ, लोग कहते हैं सर दुबई भेज दो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट हो जाएगा, बिल्कुल वो नहीं होगा। दुबई एक नॉर्मल वीजा है। देखो आप लोग सभी जो व्यूअर्स हैं वो सभी एक पॉइंट को समझो आप लोग कि वीजा की वैल्यू, वीजा की ऑथेंटिसिटी जो बेसिकली वो कब होती है, वो तब होती है जब आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए होंगे एम्बेसी में। बिल्कुल, आप मेरा पॉइंट समझे। अब दुबई की वीजा की बात करूं तो आपको यू जस्ट हैव टू गिव मी दी पासपोर्ट एंड फोटो, दैट्स इट, और पैन कार्ड। उसमें लगा ही उसमें क्या ऑथेंटिसिटी, आपकी क्या सोर्स ऑफ इनकम लगा, कुछ भी नहीं लगा, इसलिए वो नहीं गिना जाता। अब आपके सिंगापुर वीजा की मैं बात करूं तो यस, सिंगापुर वीजा में हम लोग हेल्प भी करेंगे आपके, इन केस आपके पास कोई स्टेटमेंट्स नहीं है देन आई कैन अप्लाई अ स्टेटमेंट फॉर यू, ठीक है। सिंगापुर वीजा विल गेट दी सिंगापुर वीजा, जिसमें आपकी एक ऑथेंटिसिटी जा चुकी है कि ये इसका ये ऑक्यूपेशन है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये पॉइंट है। और जितने भी ऑन अराइवल कंट्रीज की मैं बात करूं, जैसे मैंने भी इंडोनेशिया ट्रैवल किया है, थाईलैंड भी ट्रैवल किया है, वो भी आपको कहीं ना कहीं एक जरूर वो ब्रैकेट विद इन दी ब्रैकेट ही आएगा ये भी कि भी आपको वो इमिग्रेशन दूसरी नजर से दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल कि नॉन इमिग्रेंट वाला सीन है कि ये भागना चाहते हैं या कुछ भी है, ठीक है। तो वीजा आपको अगर लेना है तो ई वीजा प्रेफरेबल है, जिसमें जैसे सिंगापुर कॉस्टली बहुत पड़ता है, ठीक है। अभी बजट की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे सिंगापुर कॉस्टली पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन आप अब सिंगापुर का अगर आप वीजा लेते हो तो हर इमिग्रेशन एम्बेसी को मालूम है कि भी आपने एक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए होंगे कि भी आपकी क्या ऑक्यूपेशन थी, आप सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका। वियतनाम का वीजा है, वियतनाम के वीजा में भी जैसे अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ ई वो आएगा आपका पासपोर्ट एंड फोटो लगेगी। इवन फॉर कंबोडिया भी। लाओस का वीजा लेना है, लाओस का मैं स्टिकर वीजा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है चेतन भाई। तो लाओस का वीजा आपको मैं दे सकता हूँ। तो जैसे मैंने पहले बोला, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के साथ मैं लाओस भी कर सकता हूँ। 10-15 हजार और बढ़ जाएगा खर्चा, लेकिन 4 कंट्री हो जाएंगे आप। बिल्कुल। तो यार मैं सरल भाषा में भाई आपको बता देता हूँ कि ना यार, जहाँ पे आपके एफर्ट लगेंगे ना, जहाँ पे आपको लगेगा कि इमिग्रेशन को भी लगेगा कि आपने वहां पर थोड़े से एफर्ट किए हैं, आपने अकेली फोटो और पासपोर्ट का जो अपना स्कैन कॉपी दे दी, इतना सफिशिएंट नहीं है। आपने वहां पे अपना सोर्स ऑफ इनकम दिखा दिया, अपने बिजनेस दिखा दिया, रजिस्टर्ड बिजनेस दिखा दिया, अपने घर के कागजात। कनाडा में तो भाई अपना घर के जायदाद सब कुछ आपको दिखाना पड़ता है, तब जाके आपको कहीं वीजा ग्रांट होता है ना। क्योंकि और मैंने भी भाई एक जगह सुना था, कहते इमिग्रेशन ऑफिसर खुद कह रहा है कि भाई हमें कन्विंस करो, हम वीजा देने के लिए बैठे हैं। यार वो उनका काम है भाई वीजा देने का, वो आपको वीजा क्यों नहीं देंगे, बट आप उसके कैपेबल होने चाहिए, डिजर्व भी तो करने चाहिए। डिजर्व कैसे करेगा बंदा भाई? पुराना कभी है घूमा है यहाँ पे? नहीं घूमा। कभी घूमा है? नहीं घूमा। चलो नहीं घूमा भाई, पैसे हैं अकाउंट के अंदर, अकाउंट फिर आईटीआर नहीं भरते यार। 4-4 लाख भाई, 4-4 लाख की आईटीआर है और कहते वीजा नहीं आएगा, आपका वीजा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो 5 लाख तो यार लिमिट ही है कि यार 5 लाख तक तो आपको वैसे ही फ्री है, तो फ्री है आपकी, कोई टैक्स नहीं है। थोड़ा सा तो आप आईटीआर को बढ़ाओ, ताकि अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो आईटीआर भी आपकी थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए ना, थोड़े से एफर्ट आपके लगने चाहिए, तब जाके लगेगा भाई आपने वीजा एफर्ट किए और आपको वीजा ग्रांट हुआ। तो वही आपका एक ट्रैवल हिस्ट्री में आप घूमना चाहते हो, अब ये नहीं क्या भाग लोगे वहां पे जाके। तो ये इन चीजों को पॉइंट्स को आप लोग कैरी किया करो। कुछ ऐसी इमिग्रेशन, देखो मैं किसी को यहाँ पे कुछ भी मैं खराब नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या होता है, हम अगर चेतन भाई भी ट्रैवल करते हैं, मैं भी ट्रैवल करता हूँ, मेरी खुद की ट्रैवल एजेंसी है, तो हम लोगों के पास कोई ऐसे फ्रेश पासपोर्ट आता है तो हम ये कहते हैं कि किसी एजेंट के खाते में 15 लाख डालने से अच्छा आप ये करो कि भी 5 या 7 लाख रुपए लगेगा भाई, खुद पे इन्वेस्ट करो। 8 कंट्री घूम लोगे आप 5-7 लाख रुपए, सही बात है, ठीक है। तो वो 8 कंट्री अगर आप घूमे तो एक तो आपने दुनिया भी देखी, आपको इमिग्रेशन का भी पता चला। क्यों? क्योंकि जब आप इमिग्रेशन पे पहुंचोगे तो दे विल आस्क यू क्वेश्चन, आपको पता है कॉन्फिडेंट इन्होंने डाली हुई है वीडियो, कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस वो कैसे आएगा? वो तब आएगा जब आप कहीं घूमे होंगे, आपको पता है इमिग्रेशन में क्या पूछा जाएगा, कैसे करेंसी हैंडल करनी है। तो ये पॉइंट्स रहेंगे ही रहेंगे आपके साथ।
तो मतलब बंदे को इतना भी होना चाहिए कि घुमा फिरा होना चाहिए ताकि वो खुद एक्सप्लोर करे और दुनिया देखे। देखो दुनिया नहीं देखोगे आप, छोटी कंट्री में नहीं आप गए हो तो बड़ी कंट्री में एंट्री नहीं मिलेगी, फिर आपको वीजा भी ले लोगे। देखो यार अपना मेरे पास कुछ आते हैं क्लाइंट्स ऐसे, हम देखो वी आर डीलिंग इनटू टिकट्स, तो क्या हो जाता है कि भाई वो उनको हमने भेजा, उनकी जो वो होती है स्पॉन्सरशिप वो टोरंटो की होती है, हम भेजते हैं उनको वह वैंकूवर है, वैंकूवर जाके वो अलग उनको हमें टिकट देनी पड़ती है टोरंटो के लिए अलग से। बिल्कुल। अब अगर 4 बंदे एक बार में जाते हैं तो हो जाता है कि एक बंदा डिपोर्ट भी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो रीजन ही उसका ये है कि भाई आप लोग तो बोलना भी नहीं चाहते हो, आपको बस ये चाहिए वीजा आ जाए। वीजा नहीं, वीजा ही हर एक चीज नहीं है, अपने एक्सपोजर भी आप लोगों को जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। तो पाजी मैंने एक चीज और देखी है, लोगों को ना शौक बहुत है अपने ना पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगवा के रखने का। तो उसका क्या आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं पे बेनिफिट होगा कि वो किसी और बड़ी कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद? अगर आप ट्रैवल करते हो तो अगर आपने एक वीजा लगवा के रख लिया ये दिखाने के लिए कि मेरा तो ये पासपोर्ट पे वीजा लगा हुआ है जी, मैं तो शेंगन का वीजा लिया था और मैंने ट्रैवल नहीं किया, तो उस केस में आपको यू हैव टू गिव द आंसर टू द इमिग्रेशन एंड एम्बेसी। बेसिकली एम्बेसी को ही दोगे आप, क्योंकि जब आप वीजा अप्लाई करो तो एम्बेसी आंसर करेगी आपसे, क्वेश्चन करेगी, उसमें आपको रीजन बताना पड़ता है चेतन भाई कि भी आप क्यों नहीं गए थे। पहले आपने लगवाया वीजा 10-12 हजार की अपनी फीस पे की, सब कुछ पे किया, उसके बाद आप गए भी नहीं। उसके बाद आप गए ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम जरूर है। वो मत करो ऐसा। अगर आपने शेंगन वीजा आज अगर ले भी लिया है उसको एक्सपायर होने से पहले ही कनाडा का वीजा अप्लाई कर दो या तो फिर उस केस में क्या होगा, विल मेक योर आइटनरी, विल मेक अ प्रॉपर आइटनरी, जिस केस में हम दिखाएंगे यू हैव टू गो थ्रू दैट। यस कि भी आप पहले शेंगन जा रहे हो या पहले कनाडा जा रहे हो तो कनाडा से वापस शेंगन करोगे, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ यार, अगर आपने वीजा लगवा के रख भी लिया, अगर आपका वीजा वैलिड है तो उस केस के अंदर आप ना मतलब ये कह सकते हैं भाई आपके घर में कोई हैपनिंग हो गया, इफ यू हैव द वैलिड रीजन, तो आपको वो कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंड कर देंगे। अगर आपने देखो उनके पास क्वेश्चन है और अगर आपके पास जवाब है तो आप वहां से निकल जाओगे भाई, क्वालिफाई कर जाओगे। अगर इफ यू डोंट हैव द आंसर देन वहां पे आप फंस गए और वही वापस भी आना पड़ सकता है, तो 100 चांसेस हो जाते हैं ना। और एक चीज और है जो मैं आपके व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा यार, देखो अगर आप लोग वही बात आ गई है कि ये थोड़ा सा सब्र ना हम लोगों में है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये इधर साइड की मैं बात करूं तो हमारे पंजाबी भाइयों में सब्र की बहुत कमी है। उसमें मैं बोल रहा हूँ कि भी अगर पेशेंस रखोगे तो हर एक चीज सिस्टमेटिकली आप बना सकते हो। जैसे आपने ट्रैवल हिस्ट्री आज कर ली तो मीनवाइल ITR पे भी काम करो, मीनवाइल अपनी कंपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करो, जॉब के ऊपर काम करो। लोगों से आप देखो अब बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके अकाउंट में सैलरी डालते हैं, बिल्कुल ठीक है, दिखाने के लिए। तो ये चीजें आप कर सकते हो, फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज आपने 6 कंट्री घूम ली, जिसमें मैं नाम लूंगा आपको एशियन कंट्रीज, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये 6 कंट्रीज के बाद दुबई और मॉरिशस हो गया आपका। इसके बाद अगर आपने ITR 2 साल में भरी हुई थी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ चेतन भाई इन सबको टर्की वीजा मिल जाएगा। टर्की वीजा, और टर्की ले लिया तो कनाडा आ ही गया, बिकॉज टर्की वीजा इज इक्वल टू शेंगन वीजा। तो ये पॉइंट है कि भी आप लोग थोड़ा सा सब्र करके चलो तो आपका जो खर्चा है वो तब भी कम आएगा ओवरऑल। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, और एक जेन्युइन वे से आप जाएंगे, और एक जेन्युइन वे से जा रहे हो आप, और फेक स्पॉन्सरशिप से तो बचेंगे एटलीस्ट। फेक स्पॉन्सरशिप से बचोगे। कल को कि देखो फेक स्पॉन्सरशिप पे अगर जा रहे हो तो वहां पे जाके किसी ने कुछ भी हो गया, वो फोन ना उठाए तो गए आप, तो आपके तो 10 लाख गए ना, क्योंकि उसमें डिपोर्ट होने के चांसेस भी हैं। बिल्कुल सही। और अगर डिपोर्ट हो गए तो उसके बाद आप 2 या 3 महीने बाद ही दोबारा फ्लाइट पकड़ सकते हो। ये मत समझना कि अगर आज आप डिपोर्ट हो गए तो आप दूसरे दिन दोबारा से फ्लाइट पकड़ लोगे। तो ट्रैवल हिस्ट्री इसीलिए मैंडेटरी हम लोग कहते हैं कि कंपलसरी है आप लोग जो वीजा लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग जैसे मान लो चाइना का वीजा ले लेते हैं कि उसके बाद सोचते हैं कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई, या थाईलैंड या अपना जो एशियन ऑन अराइवल है, तो कहीं ना कहीं पे चाइना का वीजा भी बेनिफिट करता है। चाइना का वीजा बेनिफिट करता है क्योंकि एक तो स्टिकर वीजा आता है। अच्छा, ठीक है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स वाला काम भी है कि भी अगर आप मेरे को देखो डॉक्यूमेंट बैकएंड में जरूर लगते हैं। अगर आप चाइना का वीजा ही लेना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। उसके चार्जेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं चेतन भाई, क्योंकि देखो आप मेरे को सिर्फ पासपोर्ट दे रहे हो, लगने तो मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो मैं आपको बिजनेस दूं चाहे मैं आपको टूरिस्ट दूं, वो पहले कैटेगरी आपके साथ क्लियर कर दी जाएगी कि ये कैटेगरी आपको चाइना की मिलेगी। हाँ, चाइना मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग वीजा में आ जाएगा। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी है तो मतलब तो आपके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। वैसे भी मतलब फिर हम उनको तो एक ही नंबर में कि सारे हम डॉक्यूमेंट्स लेंगे ही लेंगे उनसे, फिर वो करेंगे। बिल्कुल सही बात। और जापान का सेकंड है चीज, जापान का जो वीजा नहीं आता है सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 1000-1200 का, लेकिन जापान वीजा नहीं देती जल्दी। अच्छा, ये अभी रिसेंटली जापान का भी मैंने सुना है ई वीजा लॉन्च कर दिया इन्होंने। अच्छा, तो हो सकता है कुछ लीनिएंट हो जाए मतलब। बिल्कुल, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो क्या है उनके इंडियंस के लिए। मेरे को वही तो प्रॉब्लम है
है कि इंडियंस के लिए यही तो इशू आ जाता है कि इंडियंस के लिए ये लिनेंसी नहीं शो करते ना। बिल्कुल पाजी, मैंने एक चीज और देखी है, और मान लो हम जैसे हमारे लोगों की ना ट्रैवल हिस्ट्री नॉर्थ साइड वालों की अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती तो वीजा के चांसेस कम हो जाते हैं। बट मैंने देखा कि अगर आप नॉर्थ से हटके दूसरी जगह से सिटीज में से भी अगर आप जाते हैं ना तो वहाँ के चांसेस इंक्रीज है। अपने ज्यादा ही ठप्पा ज्यादा ही लगा हुआ है राइट, नॉर्थ वाले बिल्कुल साइड सही बोल रहे हो। ये हम लोगों का ही है इसमें रोल। हम पंजाबी भाई, हम लोग जितने हरियाणा से हैं, इसमें देयर इज नथिंग ना कि भी मैं कुछ वैसे नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सिंगापुर का वीजा लगवाने जाते हैं तो वो पहले ये देख लेते हैं पंजाब पासपोर्ट इशूड है, प्रॉब्लम। यही चीज आपको मुंबई पासपोर्ट इशू नहीं आएगी, साउथ साइड से नहीं आएगी, नॉर्थ में थोड़ी है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बिल्कुल। मैंने देखा भाजी लाइक जो लोग साउथ से वीजा लगा रहे हैं उनके वीजा इजीली ग्रांट हो रहे हैं विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री। मैंने देखा है आ रहे हैं वीजा लोगों के, ऐसा नहीं आ रहे। बट वही दो चीजें रोल प्ले करते हैं, या तो आप जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं, एंड सेकंड थिंग है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। बिल्कुल ये चीजें आपकी मैटर करेंगी। और इसके अलावा एक चीज और बताता हूँ यार, ये 6 कंट्रियां अभी बोली थी मैंने, इसके अलावा भी जो बहुत खूबसूरत कंट्रीज हैं वो है आपकी, अब अर्मेनिया का वीजा श्योर शॉट है अपने पास। अच्छा, आपने कुछ नहीं देना, पासपोर्ट दो, अर्मेनिया का वीजा ले लो। आप सबको पता है अर्मेनिया यूरोप का बिल्कुल पार्ट है, यूरोपियन यूनियन में है, शेंगन में नहीं है। जॉर्जिया का वीजा श्योर शॉट दूंगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं आपको। इसके अलावा ताशकंद के पैकेजेस करने हैं, ताशकंद के आप पैकेजेस करो, ताशकंद घूम के आओ। थाईलैंड को छोड़ दो, ताशकंद जाओ, ताशकंद का भी आपका ई वीजा आएगा। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अगर जाना ही चाहते हो तो साउथ अफ्रीका जा सकते हो। अच्छा, बट साउथ अफ्रीका विल बी वेरी कॉस्टली। अच्छा। अब जिसके पास पैसा है वो जाएगा साउथ अफ्रीका, तो वो साउथ अफ्रीका का नाम सुनते ही आपके स्टैंप लगी पासपोर्ट पे तो वैल्यू में बहुत फर्क आ जाएगा आपके। स्विट्जरलैंड भी बड़ा हाईलाइट रहता है भाई, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? स्विट्जरलैंड का यार मैं ऐसा बताऊंगा कि अभी तक तो बेसिकली अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो ये है कि भी आपको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही हैं। अच्छा, पहली बात तो अगर हम अपॉइंटमेंट्स देते भी हैं शेंगन वीजा के लिए तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का दे रहा हूं मैं, जिसमें डेनमार्क आता है। अगर आपको डेनमार्क की अपॉइंटमेंट 4 दिन के बाद मिलती है, सबसे बड़ी बात ये। अगर आप स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी की बात करो तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 12 to 15,000 जस्ट टू गेट दी अपॉइंटमेंट। आपको पंजाब या कहीं से भी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगी। अगर आप शेंगन ही एंटर करना चाहते हो तो गो फॉर डेनमार्क। डेनमार्क में 4 दिन बाद की अपॉइंटमेंट इजीली अवेलेबल है। 1800 रुपये आपकी फीस जाती है पहले, जो क्रेडिट कार्ड से जाएगी। उसके बाद VFS की फीस जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन हम सब बना के दे देंगे अगर आपके पास 1 नंबर प्रोफाइल है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो शेंगन के लिए आप डेनमार्क प्रमोट कर सकते हो। तो यार पाजी मैंने एक चीज और सुनी है, मतलब दुबई का एक तो हो गया 30 डेज वाला वीजा, उसके बाद एक वीजा और आजकल चला है भाई, गोल्डन वीजा, 5 इयर्स का वीजा। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब वो कहीं ना कहीं पे ट्रैवल हिस्ट्री में सपोर्टिव रहेगा, नहीं रहेगा? क्या देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया चेतन भाई कि भी पहले जो 30 डेज या 60 डेज वाले जो वीजास होते हैं, पहले 90 दिन के भी चलते थे, वो बंद हो गए। तो इन वीजास में आपका सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट और फोटो और पैन कार्ड जा रही है। लेकिन गोल्डन वीजा में आपको देना है क्या? अपनी बैंक स्टेटमेंट। फिर से वही एक सोर्स ऑफ इनकम आपने प्रोवाइड करवा दी एम्बेसी को कि भाई नहीं यार मेरा है। और एक वो हो जाता है कि जब भी आप देखो, जब भी आप कोई भी फाइल करते हो किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, जैसे कनाडा या शेंगन की है, तो वो पूछते हैं कि डू यू हैव एनी वैलिड वीजा, एक कॉलम आता है। तो वो पॉइंट आपका, जैसे आपने पूछा तो वो वैलिड रहेगा ना। जैसे आपने टिक डाला कि आई हैव द 5 ईयर वीजा ऑफ दुबई, तो वो थोड़ा सा बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज वो कैरी करेगा उस चीज को। यस, तो दुबई के लिए देखो यार, जहां तक कि आपको पता लगेगा भाई, अगर गोल्डन वीजा आपने लेना तो 6 मंथ की आपकी जो स्टेटमेंट लगेगी और उसी से आपका जो इनकम है वो मतलब आपको पता लगेगा उनको कि आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा भी है और आपके पास एक रेगुलर इनकम आ गई है। और नंबर 2 यार, इसमें एक और पॉइंट रखता है भाई, $4,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए ड्यूरिंग द 6 मंथ कि आपके पास उसने सस्टेन किया और मेंटेन करके रखा है बैलेंस, तो वो 4,000 भी आपके पास रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे वही वैल्यूएबल चीजें हैं, वही आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और हाँ, अगर आपने वीजा ले लिया तो हमने पहले भी बताया था यार, वीजा लिया तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। देखो, वीजा ले लेके रखने से वही कुछ नहीं होगा, और उसके बाद आप ट्रैवल करोगे, उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है स्ट्रॉन्ग होगी। फिर जाकर आप कहीं पे अपना कनाडा, USA या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी बड़ी कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो यार मेरे साथ थे यार ऋषि भाई, हमने ना यार भाई से यार बहुत डिस्कशन की, पूछा ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मेरे पास ना बहुत क्वेरीज आ रही थी मतलब इसके रिलेटेड। तो मैंने सोचा यार मैं अकेला बात करूंगा, तो यार भाई से तो मुलाकात होती रहती है, इनके पास आता रहता हूँ, पुरानी जानकारी है।
आपने फ्लाइट टिकट बुक करवानी है, आपने डमी टिकट अरेंज करवानी है, आपने कहीं ना कहीं पे कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत है, तो यार हेल्प करने के लिए रेडी होना, मैं तो आपके लिए बैठा हूँ भाई। इंस्टाग्राम पे आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, और भाई की जो एड्रेस की डिटेल है यार मैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर दे ही रहा हूँ। और ब्राइट सन वेकेशंस आपके साथ हम बैठेंगे, और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।